गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, क्लास 8, लेक्चर नंबर 5, एक्सरसाइज 1E। और 1E में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स में किस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो आज हम आपको बताइए बेटा, मेरे चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, आप उसको फॉलो कीजिए। तो चलते हैं बेटा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1F और H दोनों भी आज ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहां पे लिखा हुआ बेटा सिंप्लीफाई, डिवीजन का सम दे रखा है हमें, आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिजिट्स दिखाई दे रही होंगी। इन डिजिट्स को हमें क्या करना है? यूज करना है और इन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड द फर्स्ट रैशनल नंबर बाय द सेकंड रैशनल नंबर। और जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, किस तरीके से डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। एक स्टेप के बाद ये पिछली एक्सरसाइज में हम पहुंच जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में यूज हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। इट मींस अब हमें इसका सॉल्यूशन करना। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन का? जब भी हम डिवीजन करते हैं, when we divide any rational number by the another rational number, तो हम क्या करते हैं? डिवीजन के बाद डिवीजन को रिमूव कर देते हैं और दूसरा नंबर का कर देते हैं रेसिप्रोकल। इट मींस जब भी किन्हीं दो नंबर्स का डिवीजन होता है तो वो एक्चुअली में उनका मल्टीप्लीकेशन होता है आफ्टर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड। तो इट मींस यहां पे हमने डिवाइड के प्लेस पे ले लिया मल्टीप्लाई और -5/12 का कर दिया बेटा हमने रेसिप्रोकल। ये है मेरा। अब हम लास्ट एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लेक्चर हमने यूज किया था, मेरी वीडियोस में आपका उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हो बेटा। अब हमारा एक नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन चुका है। मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है 3 3 9, 3 4 12। ये बेटा क्या है? जो हमारा मल्टीप्लीकेशन में यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था? प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू। ये हमने वहां पे भी यूज किया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंस, मल्टीप्लाई में वही है और डिवीजन में भी वही है। तो बेटा प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और मुझे आंसर क्या मिला? 4 4 जा 16/3 5 जा 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा डिवीजन का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -8 डिवाइडेड बाई -7/16। बेटा वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं हम। -8 को डिवाइड के प्लेस पे मैंने यूज किया बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या था? रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था -16/7। अब यहां पे आप दिखाई दे रहे हो बच्चे क्या करते हैं बेटा? 8 से 16 को डिवाइड कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं कट कर सकते, ऑलवेज न्यूमरेटर इन और डिनोमिनेटर में डिवीजन होता है। तो हमें यहां पे क्या करना है बेटा? अपना सिंपल सा आंसर देना है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। 16 8 जा क्या होता है बेटा? 16 8 जा होता है 128, और 7 1 जा होता है 7। बहुत ही सिंपल सा हमारा क्या था बेटा? इसका ये आंसर हमने यहां पे फाइंड आउट किया है, आपके क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। पार्ट नंबर 3, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं मेरे पास। -12/7 डिवाइडेड बाई -18। बेटा 18 कैन बी रिटन एज 18/1। सो हमें क्या मिला? -12/7 इंटू -1/18। क्यों? क्योंकि हमें डिवीजन के बाद भी जो डिजिट है उसका हमें करना है रेसिप्रोकल। तो मुझे बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 2 जा होता है और 6 3 जा होता है। बोथ आर नेगेटिव नंबर्स, इट मींस मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं एक पार्ट और कराऊंगा और बाकी आपको दूंगा एज ए होमवर्क। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा? यहाँ पे ये अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है साइंस की, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। फोर्थ पार्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं, और फोर्थ पार्ट क्या कहता है? -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। -1/10 के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, और यहां पे आ गया मेरा -5/8। कटिंग वही बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 8
नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है बेटा पॉजिटिव, 1 1 जा होता है 1 और 8 2 जा होता है 16। मैंने आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स किए हैं मेरे पास, ये आपको पूरा क्लियरली आपको विजिबल होगा बेटा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। देन आपके लिए मैंने क्या किया है बेटा, ये जो दोनों पार्ट हैं ये मैंने आपको एज ए होमवर्क में आपको दे रहा हूं कि आप इन दोनों का आंसर निकालेंगे। आई होप सो कि आप इतना काम तो कर पाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि जैसे हमने लास्ट एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टीज यूज की थी, क्या वो प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वर्क करती है या नहीं करती है। अब हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं, मैं इनमें से 2 पार्ट कराने वाला हूं बेटा, आपको ज्यादा नहीं यूज करेंगे हम। 4 में से 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। हमने वही प्रोसीजर जो हम बेटा लेके आ रहे हैं, कौन सा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड, वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने किसमें किया था बेटा, जो हमने कहां पे फॉलो किया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही हम कर रहे हैं। तो यहां पे अभी हमने सॉल्यूशन किया था 13/5, डिवाइड के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद जो डिजिट थी उसका करेंगे हम रेसिप्रोकल। 10/26 बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 5 2 जा 13 2 जा 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा यहां पे 1। राइट हैंड साइड पे चलते हैं बेटा, 26/10 इंटू, अब आ गया 5/13, 13 2 जा 5 1 जा 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल, अगेन हमें क्या मिला बेटा यहां पे 1। ये बेटा आपको जो कंफ्यूजन यहां पे देखो, मैं आपको एक चीज कर ले देता हूं, इस क्वेश्चन में डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर थे। मैं 1 को 1 से डिवाइड करूं, आगे पीछे कैसे करूं बेटा आंसर, ये एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, why from equation first and second, hence verified। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं, इस क्वेश्चन के अलावा ये किसी में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है डिवीजन का, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर वो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है तो। अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पे हम देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। 2 को डिवाइड किया 2 से, और यहां भी 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया 1 आया। ये क्यों पॉसिबल था, क्योंकि मैंने सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया था। अगर मैं अदर नंबर से डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं और 4 को 2 से डिवाइड करता हूं, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2/4 आएगा बेटा, आंसर आया मेरा 1/2, और 4 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा 2, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। यहां कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको। चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, इसकी अब हमें इतनी नीड नहीं है, ट्रू और फॉल्स का ही हमें बताना था। नाउ हम इसका एक पार्ट और लेते हैं बेटा, जो आपका मन करे वो पार्ट ले लेते हैं। मैं 4th पार्ट ले रहा हूं यहां पे, क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी देना है। -7/24, तो बेटा यहां पे क्या हमारे पास, -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16 इज इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। बेटा वही प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे थे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड। हमने यहां पे लिया -17/24, बेटा डिवाइड के बेस पे क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन जो भी था हमारा हो गया उसका रेसिप्रोकल। तो हमने यहां पे देखा कुछ हो रहा बेटा कटिंग, यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है 8 3 जा और 8 2 जा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया बेटा मेरा पॉजिटिव, और 7 2 जा हो गया 14/9। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है।
चलते हैं बेटा अपने राइट हैंड साइड की तरफ। -3/16 -3/16 एंड मल्टीप्लाई -24/7 6 8 2 जा एंड देन 8 3 जा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मेरे पास 9/14। लुक एट द रिजल्ट्स बेटा, यहां पे क्यों नहीं आया, यहां पे इक्वल क्यों नहीं आया? मैंने पहले भी कहा था कि दैट वाज ए कॉन्ट्राडिक्शन, वो एक एक्सेप्शनल केस था, बिकॉज दे आर इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। इफ numbers are not equal then there will be no commutative property used in a division। यहां पे क्या हुआ? Here LHS is not equal to RHS। किससे देखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट, तो यहां पे हमने क्या यूज किया था, कौन सी प्रॉपर्टी थी? तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16 इज नॉट इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें बेटा वर्क नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना आप सभी लोग। तो चलते हैं बेटा, हमने 2 पार्ट दिए और 2 पार्ट्स में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप होमवर्क में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे क्या कर सकते हो बेटा, व्हाट्सएप मैसेज। देखिए मैं कहीं पे बिजी हूं, मैसेज देखूंगा, आपको उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट आपको आता है मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके लिए रेडी हूं बेटा। चलते हैं बेटा, हमने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बेटा वहां पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगेन वही LHS और RHS। जब हमने देख चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है तो एसोसिएटिव भी वर्क नहीं करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स फॉलो नहीं होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3। अगेन हम रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 5/2 से, और यहां पे 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया बेटा, कौन सा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद के क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हमारा बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट होगा। पहले होगा बेटा ब्रैकेट का सॉल्यूशन, क्योंकि बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है जी पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, ब्रैकेट देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन एडिशन, बॉड मास बी का मीनिंग होता है बेटा ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एंड यहां पे क्या आ गया, ब्रैकेट भी बेटा 3 तरह की होती है। ये होती है हमारी कौन सी, बिग ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, फिर होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होता है एडिशन, और लास्ट में क्या परफॉर्म होता है बेटा हमारा डिवीजन, वो सबट्रैक्शन। तो हम बॉड मास का रूल फॉलो करने वाले हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। और ब्रैकेट में भी क्या हमारे पास, आपको पता है डिवाइड के प्लेस पे क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3/1। देन अभी हमारा ब्रैकेट का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे अभी तक। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमें क्या मिला 5/3 डिवाइडेड बाई 5/2। अब इसका परफॉर्म करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो चुकी है, अगेन रेसिप्रोकल, 5 से 5 कैंसिल हुआ, व्हाट वी गेट -2/3। हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 5/9 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन होगा 2/5। क्यों हुआ, क्योंकि हमें उसका रेसिप्रोकल करना था। 5/9 डिवाइडेड बाई, यहां पे हमारा कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा, तो कटिंग नहीं हो रहा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। अब अगेन हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू, हमने क्या आ गया 15/2। बेटा यहां से क्या हो रहा है कट, 3 3 जा 3, तो हमें मिला 5 3 जा 5 5 जा 25 अपॉन में 6। इट मींस
हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं बेटा LHS और RHS यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं। हेयर ये हमारा क्या था जो हमने यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी अकॉर्डिंग टू बॉडी मास, वो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। हेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो जो भी हमारे पास क्वेश्चन था हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रॉपर्टी वर्क करती है, क्लोजर, वो भी कुछ चांसेस में अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो ना हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है इफ डिवाइड के बाद अगर जीरो नहीं है तो ओनली, और कोई प्रॉपर्टी इसमें वर्क नहीं करती है। तो बेटा हम अपना टाइम ज्यादा नहीं करते हैं, आपके सामने आपका सॉल्यूशन है। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, कॉपी कीजिए, आपको एंड ऑफ द चैप्टर के टाइम पे मैं PDF शेयर कर दूंगा। वेरीफाई ये हमारा वही है, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे हमारे क्या हैं 2 पेजेस हैं, तो हमारे 2 पेजेस नहीं है बेटा। यहाँ पे हमारा वो सेम ही है, हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो मैं इस पेज को रिमूव कर देता हूं। देन चलते हैं हम अपने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -9। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज आंसर हमें गिवन है बेटा। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -9, वन ऑफ द नंबर इज -12। तो फर्स्ट नंबर क्या है बेटा हमारे पास, क्लियरली यहां पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 12। फाइंड द अदर नंबर, तो हमने क्या किया, लेट अदर नंबर क्या है मेरा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ R.n का मतलब होता है बेटा रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर कितना है मेरे पास, -9। नंबर्स कौन से हैं, -12 मल्टीप्लाई बाय -9, x इंटू इज इक्वल टू -9। अब जो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसको मुझे राइट साइड पे ले जाना है, तो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई का नंबर राइट साइड, ये तो या माइनस से प्लस में नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं जी -9 प्लस में 12, आंसर इज 3, विच इज टोटली रॉन्ग, विच इज टोटली, ये माइनस से प्लस में नहीं जाएगा। x और 12 के बीच में, 12 का तो साइन है माइनस, x का 12 से मल्टीप्लीकाई का रूल है, तो वो किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में। किस में जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड को सॉल्व किया हमने अभी है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके अपॉन में 1 है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। 3 3 जा 3 4 जा माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन में 4। इट मींस जो हमारा नंबर है वो क्या है, हमारा नंबर x इज इक्वल टू 3/4। बेटा आपको बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे क्या था, इंपोर्टेंट पार्ट क्या था कि जो -12 है वो डिवीजन में जाएगा। किस में जाएगा, डिवीजन में। स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट सेम वही है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -16/9 if one of the number is -4/3 find the other। सेम प्रोसीजर है बेटा। लेट यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, वन ऑफ देम इज -4/3। हमने क्या किया, लेट अदर नंबर इज x, और हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो कितना है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -16/9। प्रोडक्ट का मतलब जो नंबर है मेरे पास, -4/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16/9। बेटा अगेन ये नंबर कहां जाएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई के उसमें है, तो किस में जाएगा, अभी मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया है। अब मल्टीप्लाई, बेटा देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 जा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, बहुत आर नेगेटिव नंबर्स, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। न्यूमरेटर पे क्या बचा, 4 1 जा 4, और अपॉन में क्या आया 1। इट मींस अगर मैं -4/3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, -16/9। बड़ा ही मेरा सिंपल सा आंसर है। क्या आएगा बेटा, ए वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। कुछ गड़बड़ हुई है बेटा, एक गड़बड़ हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने यहां पे रॉन्गली क्या लिख दिया था, 9। क्या लिख दिया था, 9। इस 9 को क्या करते हैं, जब कट करेंगे तो ये कितने पे जाएगा बेटा, 3 जा पे,
और यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक रह जाती है, कई बार हम देखते हैं कहीं और पे, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा विजिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था, हम क्या करते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को क्या कर देते हैं, एक बार यहां से रिमूव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। एडिटिंग से कोई फायदा नहीं है, एडिटिंग में वीडियो मेरी बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। यहां पे हमारा 9 था और यहां पे क्या था, -16/9 डिवाइडेड बाई -4/3, वही हम फॉलो करते हैं बेटा अगेन, इंटू -3/4, 4 4 जा 3 3 जा, तो हमें क्या मिला बेटा, ये हमारे नंबर्स कट हो चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3, 4/3, ये हमारा क्या है बेटा करेक्ट आंसर से। मैं जो एडिटिंग करने से बेटा मेरी वीडियो का साइज हो जाता है बहुत बड़ा, वो आपका डाटा भी होगा, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको दोबारा से कर सकता हूं, वहीं पे मैंने रेज किया, कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सॉरी, टीचर से नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे मार्क्स करते हैं, लेकिन यहां पे हमारा क्या होगा बेटा, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट आए, तो उसी के लिए आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बाई व्हाट नंबर शुड दिस वी मल्टीप्लाई, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको x से, टू गेट दिस, टू गेट का मतलब क्या है बेटा, इक्वल टू में आएगा, तो इक्वल टू में मेरा क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया है। मैंने यहां पे क्या लिखा सॉल्यूशन में, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसको मल्टीप्लाई करना है, -15/56 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, x से, टू गेट -5/7, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई किया x से टू गेट दिस, बेटा अगेन वही प्रोसीजर, बताइए कौन किधर जाएगा, ये वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, -15/50, और डिवाइड के बाद क्या होता है बेटा, मैं आपको पिछली एक्सरसाइज से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी नंबर उसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, आपको क्या मिला बेटा, दोनों नेगेटिव नंबर है, आंसर आएगा पॉजिटिव, 8 1 जा 8 अपॉन में 3, सो अवर आंसर इज, रिक्वायर्ड नंबर क्या है बेटा मेरे पास, -8/3, वेरी इजी बेटा, स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप्स को बोल, देखिए हम अगर सिंडियां चढ़नी है तो एक एक सिंडी चढ़ते हैं, अगर हम 4 4 का जंप लगाएंगे तो हम थोड़ी देर में थक जाएंगे, हमें एक एक सिंडी चढ़ के जाना है, धीरे धीरे जाना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे तो हमें पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमारे पास क्या है बेटा, बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 ऑब्टेन का मतलब इक्वल, इसको मल्टीप्लाई किया x से टू गेट दिस, सेम क्वेश्चन है बेटा, तो हम जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा बेटा, वो हमने -8/39 को मल्टीप्लाई किया x से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू में 1/26, वही प्रोसीजर बेटा, हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा कौन सा नंबर, ये नंबर डिवाइड में जाएगा, -8/39, और सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, मल्टीप्लाई -39/8, 13 2 जा 13 3 जा, हमें क्या मिला बेटा आंसर, हमें आंसर क्या मिला, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर होता है बेटा नेगेटिव ऑलवेज, 3 अपॉन में 16 कहां से आया, 8 2 जा 16, सो रिक्वायर्ड नंबर इज -3/16, हमें इजीली इसका आंसर यहां पे हमें फाइंड आउट हो चुका है। सॉल्यूशन बेटा आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, कॉपी कीजिए, एक पैटर्न फॉलो कीजिए, देखिए यहां पे मैंने एक पैटर्न सीक्वेंस सा बनाया है इक्वल टू का, ये भी आप इक्वल टू रखिए, तो आपको क्या होगा, आपका अटेम्प्टेशन बहुत इंप्रूव होगा और आपको थोड़ा सा मजा आएगा, टीचर भी चेक करेगा, वो कहेगा बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, हमने इसको डिवाइड किससे किया जी, डिवाइड किया इससे टू गेट दिस, सीधा सीधा हमारा आंसर है, यही हमें फॉलो करना है, तो हमने वही किया बेटा जो अभी कर रहे थे हम, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
किसको डिवाइड करना है, -33/8 को डिवाइड करना है x से, टू गेट का मतलब है 11/2। ये रहा मेरा सॉल्यूशन बेटा, अभी मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, अभी तक हमने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अप्लाई किया था, अब हमारे पास डिवाइड का है। तो पहले इस डिवाइड के साइन को ओपन करूंगा तो बेटा x का हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि x को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल होगा 1/x इक्वल टू -11/2। यहां पे एक बात समझने की बात है बेटा, यहां पे मैं साइंस को नहीं लेके जाऊंगा, ये वाला जो नंबर है ये डिवाइड से जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। थोड़ा सा यहां देखना, ये तो जाएगा ऊपर राइट साइड में, और जो इधर नीचे है ये 2 आएगा ऊपर, लेकिन -2 आएगा क्योंकि -11 नीचे नहीं जा सकता, 11 जाएगा नीचे। इसका रेसिप्रोकल इधर और 1/x का रेसिप्रोकल इधर, ये है इसका सॉल्यूशन। क्या है बेटा, -11/2 का रेसिप्रोकल इधर आएगा मल्टीप्लाई में और 1/x का रेसिप्रोकल जाएगा उधर। अब बेटा यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको 11 1 जा 11, 11 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, दोनों आपको नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहे थे बेटा, दोनों नेगेटिव नंबर्स का आंसर होगा प्लस, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। तो मेरी x की वैल्यू क्या आई बेटा, 3/4। बहुत ही इजी था हमारा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैंने यहां पे कौन सा स्टेप यूज किया है। मैं x को इधर रेसिप्रोकल में ले गया और -11/2 को रेसिप्रोकल में इधर ले आया, ये मुझे इसमें एक परफॉर्म करना था मेरी कैलकुलेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन डिवाइड द सम ऑफ -13/5 प्लस -12/7, ये तो हो गया बेटा इनका सम, इसको डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ, इट मींस -31/7 इंटू -1/2। ये मुझे परफॉर्मेंस देनी है बेटा, ये मुझे जैसा यहां पे लिखा हुआ उसको मैंने मैथमेटिकली क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे सॉल्यूशन करना है। यहां पे मैंने क्या लिखा कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, मैं यहां से कॉपी कर दूंगा, सम ऑफ 13/7 प्लस -12/7 बिग ब्रैकेट में किया क्योंकि एक ब्रैकेट में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, इसको डिवाइड करना था -31/7 इंटू 1/-2। ये मुझे यहां पे परफॉर्मेंस देनी है बेटा, इसका सॉल्यूशन मुझे देना है। चलते हैं बेटा, यहां पे मेरे पास एडिशन ऑफ रैशनल नंबर आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर आ गया, एंड देन फाइनली जब ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर भी हम इसमें परफॉर्म करेंगे। पहले बेटा एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए बेटा कुछ कटिंग हो रही है नहीं हो रही, यहां पे मुझे क्या लिखना होगा, पहले -1/2 क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। देन आपको यहां पे बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर आ गया, ये डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम जो भी नंबर्स हैं उनको सीधा सीधा क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बोथ आर नेगेटिव नंबर्स, इट मींस मेरा आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, 31/14, 13 - 12 होता है बेटा 1, 13/-12 होता है 1, तो मुझे आंसर क्या मिला, 1/7 डिवाइडेड बाई 31/14। अब हमें डिवीजन को परफॉर्म करना है, तो डिवाइड का साइन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और 14 में आ गया बेटा मेरे पास 31। यहां पे हुआ मेरा आंसर आया 2/31 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये मेरे पास क्या है बेटा, मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, मेरे क्वेश्चन का आंसर। एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? चलें बेटा आगे। डिवाइड द सम ऑफ दिस, सम ऑफ, तो यहीं पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ दिस प्लस, ये हो गया इनका सम, इसको डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां मैंने प्लस का साइन यूज किया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में किया मैंने माइनस के साइन का, और बीच में किया मैंने डिवाइड का। डिवाइड करना है द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंसेस। इंग्लिश को मैथमेटिकली रीड करना है और मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट करना है। तो बेटा एडिशन का सम है, क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम 12। 12 का मतलब ये हमारा कोई चेंज नहीं होगा, प्लस 3 4 जा 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई
अगेन एलसीएम 12, यहाँ पे 65 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे द ओनली डिफरेंस, ये कितना हुआ बेटा 97/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा मेरा 323/12, 23 नहीं बेटा, यहाँ पे आई थिंक 33 आना चाहिए मेरे पास। 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 3 3 अपॉन में 12। अब डिवीजन को सॉल्व करना है क्योंकि मेरी ब्रैकेट्स क्या हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। मल्टीप्लाई आएगा 12/33, 12 से 12 हो गया बेटा कैंसिल, बन जा पे गए दोनों। 97 और 33 में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 97/33 इज अवर आंसर। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन था, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, हमारा रिवीजन हो गया और फिर डिवीजन। अगर आपको एडिशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, डिवीजन नहीं आता तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन, अगर कहीं भी लूप होल है, आपने किसी भी एक्सरसाइज में या तो एब्सेंट हो गए या आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आप पूरी एक्सरसाइज का जब तक एंड आएगा तब तक आप ब्लैंक बैठ जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं बेटा, क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इसको पिक्चर को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और अपना कहां ले जाता हूं, इसको मूव करके राइट साइड में ले जाता हूं। तो यहां पे डिवाइड किया बेटा मैंने x से, मैं यहां पे पहले x ले लेता हूं सब जगह, फिर मैं उनका सॉल्यूशन करता हूं। मैं यहां पे क्या ले लेता हूं x, इट मींस मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा। चलते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, ये हमारा 11th क्वेश्चन था आई थिंक। इसके बाद हमारा तो जो भी सॉल्यूशन हमारे पास है 9/8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -3/2। बेटा जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, डिवाइड के प्लेस पे आ गया 1/x -3/2। नाउ व्हाट वी गेट, मैंने आपको बताया था ये इधर रेसिप्रोकल में आएगा मल्टीप्लाई में, और ये इधर चला जाएगा रेसिप्रोकल में। 1/x का रेसिप्रोकल होता है x, 3 3 जा 2 4 जा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा नेगेटिव, -3/4 इज अवर आंसर। इट मींस ये मेरा क्या आ गया, एक छोटा सा मेरा आंसर था जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली सॉल्व करके दे दिया है। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की ओर। हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई -7/5 इज इक्वल टू 10/19। अगेन -5/7 क्या आया बेटा, जब डिवाइड को रिमूव करते हैं तो उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई आ जाता है, और जो भी नंबर होता है उसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। अब यहां से x मूव नहीं करेगा बेटा, मूव कौन करेगा, जब भी कोई मल्टीप्लाई का नंबर इधर जाता है तो या तो उसको डिवाइड में लेके जाओ या रेसिप्रोकल में लेके जाओ। रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ जा सकते हो, मल्टीप्लाई के साइन के साथ राइट साइड में जाएंगे विद रेसिप्रोकल, और डिवाइड जाएंगे तो सेम नंबर जाएगा, सेम नंबर। देखिए बेटा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -14/19 इज अवर आंसर। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स थे बेटा वो इस तरीके से फिल किए जाएंगे। चलते हैं हम इसको एक बार और, एक पिक्चर और ऐड की होगी शायद, नहीं की तो हम एक पिक्चर और ऐड कर लेते हैं बेटा इसकी, और वो पिक्चर ऐड करने के लिए मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वापस आ गए, मैंने पिक्चर को ऐड कर लिया है। हमारे पास है थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या कहता है, x डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू -4/15। बेटा देखिए यहाँ पे डिवाइड के प्लेस पे 3 का रेसिप्रोकल -3 का रेसिप्रोकल होता है -1/3 इक्वल टू -4/15। मैंने भी आपसे कहा था कि जब मल्टीप्लाई इधर जाता है तो डिवाइड में जाएगा, या तो आप उसको मल्टीप्लाई में ले जाना चाहते हो तो आपको विद रेसिप्रोकल जाना होगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, -3/1। 3 1 जा 3, 3 5 जा माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, 4/5। तो हमारा आंसर क्या है 4/5। तो x के प्लेस में हम 4/5 लेके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक पार्ट और बचा है बेटा इसका, वो पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट, उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। -4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -6/5। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हमने फर्स्ट पार्ट किया था, वो सेम पार्ट है ये। -12 मल्टीप्लाई आ गया बेटा हमारे पास 1/x इक्वल टू -6/5। तो यहां से x कहां गया, उधर रेसिप्रोकल में गया, और जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में विद रेसिप्रोकल आएगा बेटा ये।
मल्टीप्लाई में लाना है तो विद रेसिप्रोकल आएगा, डिवाइड में आएगा तो सेम आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 10, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, तो प्लस का 10 और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव 10। बेटा देखिए आपको ये हमारा डिवीजन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन जब तक आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पे बेटा कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा पिक्चर को मैं क्या कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। और आर रैशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ऑलवेज के लिए तो इसका है आंसर मेरा नो। ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा ऑलवेज के लिए नो है, क्योंकि ऑलवेज में जीरो भी आएगा। ऑलवेज में आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि अगर मेरे को जीरो से डिवाइड करना है तो मेरा रैशनल नंबर नहीं आएगा, मेरा आएगा इन्फिनिटी। हां कुछ जगह रैशनल नंबर हमें मिल सकता है, अगर हमें किसी भी नंबर को, मुझे 7 को डिवाइड करना है किससे, नॉन जीरो रैशनल नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, रैशनल नंबर। अगर हम 7 को किससे करेंगे डिवाइड, जीरो से, तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी। इसमें हमें कोई आंसर दिखाई नहीं देगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलते हैं बेटा अपने सेकंड में। आर रैशनल नंबर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ऑलवेज नहीं है, एक्सेप्शनल केस था। कौन सा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। अगर मैंने आपको ये चीज अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, इफ वी आर डिवाइडिंग a rational number by its equivalent rational number then it is a rational number, same rational numbers। अगर हम if we are dividing a rational number by another rational number, different rational number, then वो commutative property को satisfy नहीं कर रहा है। आर rational number always associative, always के लिए मैंने पहले कह दिया है ये कभी भी नहीं होगा। with examples, can we divide 1 by 0? no, हम जीरो से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, हमें आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये स्टार्ट होगी बेटा। तो आज उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या समझाता हूं कि मेरा क्या है, यहां पे पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं होता। टीचर का काम होता है कि बच्चों को थोड़ा सा क्या दें, मॉरल वैल्यूज पे भी लेके जाएं। तो आज का हमारी क्या है, मॉरल एजुकेशन क्या है, या हमने कल बात की थी अपनी गुड हैबिट्स की। गुड हैबिट्स में हमें हमेशा गुड हैबिट्स पे, तो आज के लिए हमें क्या है, गुड हैबिट में हमें क्या करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज की हैबिट हमें, हमारे पास 30 डेज है बेटा। आज ओनली 3rd of the June है और स्टिल वी हैव 27 मोर डेज इन दिस मंथ। पता ही नहीं चलेंगे कहां पे चले जाएंगे, ये लगेगा अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। तो वेस्ट नहीं करना है आपको कोई भी इस मंथ में। एक गुड हैबिट आपको जनरेट करनी है अपने अंदर। वेस्ट नहीं करना है टाइम को, आपको यूटिलाइज करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। ये नहीं है कि समर वेकेशन है, आप लेट उठ रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, मोबाइल टीवी वन की, अब तो टीवी देखेंगे, छुट्टियां चल रही हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। आपको कोई भी एक गुड हैबिट आपको इन दिस समर वेकेशन आपको अपने अंदर जनरेट करनी है। चाहे वो पुशअप्स हो, चाहे वो आपका अप एंड डाउन्स हो, चाहे वो आपका रेसिंग हो, क्योंकि गुड हैबिट बनाने से आपकी हेल्थ भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। क्या होगी बेटा, हेल्थ इज वेल्थ। ये भी आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। एक भी ड्रिंकिंग वाटर, ठंडा नहीं पीना, मटके का पानी पियो बेटा। और आप कोई भी, मैंने आपसे कहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मेक गुड हैबिट्स, और
उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर सकते हो, एक टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कब सोना है, कब पढ़ना है, दिन में मुझे बाहर नहीं जाना है, धूप होगी, मुझे अपने घर पे रेस्ट, जब आप रेस्ट कर सकते हो, अपना टीवी देख सकते हो, दैट्स इट। तो बेटा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।